सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एंड इस वीडियो में ना मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत ही अच्छे से एंड इजी तरीके से कराऊंगा, है ना। एंड वीडियो ताकि ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अभी क्वेश्चन 1 to 4 करेंगे, ठीक है। एंड यार इससे पिछली वीडियो में ना मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही अच्छे से करा चुका हूँ। अगर आपको 2.1 भी करनी है तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंड एक और चीज यार, उस वीडियो में ना मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो आप अगर वो समझते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी, है ना, क्वेश्चंस को समझने में। सो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो देखो एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। कह रहे हैं कि भाई ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, 5x - 3। इसकी अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना। x की जगह क्या डालना है हमें, 0, मींस x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को करना है। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ये देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां आंसर नंबर 1, सबसे पहले ना मैं एक चीज समझा दूं आपको। जो इधर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है आपका, इधर देखो मैं लिखता हूं साइड में क्या दिया है, 5x - 3, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे। मींस पहले में हमें x इक्वल्स टू कितना लेना है, 0, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में हमें x इक्वल्स टू कितना लेना है, -1। फिर तीसरे में x इक्वल्स टू 2, +2, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे, है ना, x की इन तीनों वैल्यू पे इस 5x - 3 पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है हमें। सो अब ना सबसे पहले हम ये 5x - 3 पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। हमारा एक तरीका होता है इसको नाम देने का या इसको लिखने का। जैसे हम इसको नाम देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूरी है। देखो कुछ ऐसे तरीके से px, qx, ठीक है, ऐसे gx, कुछ इस तरीके से ये सिंबल्स हैं, ठीक है। ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स मैं यहां लिख देता हूं क्या करने के भाई, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो मैं इस तरीके से इसको नाम दे दूंगा, है ना। तो जस्ट इसमें कैसे करते हैं भाई हम, अब यहाँ पे p का मतलब पॉलिनोमियल है, और px अगर हम लिखते हैं ना किसी पॉलिनोमियल का नाम, तो px लिखने का मतलब है पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू या फिर विद वेरिएबल x, क्योंकि देखो x है ना। अगर वेरिएबल y है पॉलिनोमियल में तो मैं उसका नाम दूंगा पॉलिनोमियल का क्या, py। तो मेनली ब्रैकेट में वही वेरिएबल लेते हैं, वही लेटर लेते हैं जो पॉलिनोमियल में दिया है। सो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये देखो हम क्या कर लेते हैं ना, हम लेट करते हैं। लेट, ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं लेट करता हूं इसको, लेट px इक्वल्स टू 5x - 3। ये इतना आपको आना चाहिए, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, जस्ट नाम देने का तरीका। अब क्यों ऐसा करते हैं देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस px पॉलिनोमियल की, मतलब ये दोनों, इसको मैंने नाम दे दिया 5x - 3, इसकी 5x - 3 ये जो पॉलिनोमियल है ना, अब इसको हमने px नाम दे दिया। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग पॉइंट पे। मींस सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पे, तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट मतलब डालते हैं, है ना। जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जहां भी x है उधर x की जगह क्या डालेंगे हम, 0 नंबर। सो हम ऐसे लिखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0। सो क्योंकि 0 पे फाइंड करनी है, तो देखो ये मेरा px पॉलिनोमियल है, अब इसका यूज करेंगे। देखो p का p लिख दूंगा, x की जगह देखो हम क्या पुट कर रहे हैं, जो ब्रैकेट में इधर भी डालते हैं, ठीक है। x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो 0, ठीक है, मैंने डाल दिया, इक्वल्स टू। अब देखो 5 का 5, x की जगह क्या डालना है हमें, 0। अच्छा, जब ऐसे चिपके होते हैं, मैं सिंपली बता दूं, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल, तो जब वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे होते हैं ना हम, जैसे x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिखना होता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, माइनस में 3। सो अब देखो 5 और 0 किस में है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 × 0, किसी भी नंबर को 0 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 आ जाता है, 0 माइनस, जो बचा उसको एज इट इज लिख दिया 3। तो देखो क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू हमारी -3, मींस p0, मींस हमने x की जगह 0 डाला तो पॉलिनोमियल की 0 पर। देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 कितनी आ रही है, -3। तो समझ आ रहा है, कुछ ये चीजें हमें करना होता है। एंड आगे के पार्ट कुछ इसी तरीके से करने हैं, बहुत इजी तरीके से। सो मेनली जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका नाम हमने क्या नाम दिया, px। सिर्फ आपको नाम देना है, देन आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जहां भी x है उसकी जगह 0 डाल के अगर 0 पुट करना है तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई,
किस पे निकालना है हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, x इक्वल्स टू -1 पे। तो सिंपली आप ये खुद कर पाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। ये देखो मैं क्या करूंगा, ये पॉलिनोमियल को ही कंसीडर कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। ये जो पॉलिनोमियल था हमारा px, मैंने नाम दे दिया था इसको, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। इससे कंफ्यूज मत होना, जो बच्चों को ये समझना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यार px क्यों, ये जस्ट नाम देने का तरीका है, ये पॉलिनोमियल का हमने px नाम दे दिया जस्ट, ठीक है। सो अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया उतार के ताकि थोड़ा देखने में प्रॉब्लम ना हो ऊपर। सो देखो ये हमारा पॉलिनोमियल, अब इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग, ये वर्ड लिखना होता है पुटिंग मतलब डालना, या इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू -1, तो जहां भी x है मैं वहां 1 डाल दूंगा, जैसे ये देखो px, तो p -1 डाल दिया x की जगह, है ना। तो अब हम इस पॉलिनोमियल की -1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो 5 का 5, x की जगह -1, ठीक है। एंड जो है हमारे साथ हमारे पास वो ऐसे डिज उतार देंगे इसके साथ -3, ठीक है। अब देखो 5 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 जार, जब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा नेगेटिव आंसर आता है, तो 5 × -1 -5 एंड माइनस का 3 एज इट इज। अब देखो सेम साइन होते हैं ना तो नंबर्स ऐड होते हैं, ध्यान रखना। जैसे -5 है और -3 है तो हमारा ऐड होगा, बट माइनस में आंसर आता है तो -8 हो जाएगा, सिंपल। 5 और 3 8, एंड नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है। -8 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अभी थर्ड पार्ट में आपको यहाँ साइड में करा देता हूं। थर्ड पार्ट में देखो हमें x की वैल्यू क्या डालनी है भाई, 2 डालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, ये रहा अपना px पॉलिनोमियल, इसमें हमें x की जगह 2 डालना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा p x की जगह 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 2 इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रैकेट में 2, ठीक है, और माइनस में 3 का 3 एज इट इज। यहाँ पे आप फोकस करो ना, ये देखो 5 2 10 -3 एज इट इज, 10 में से 3 गया आपका 7, तो मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 2, मतलब x की जगह 2 डालने पे क्या आएगी 7, सिंपल, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। सो कुछ सेम ही क्वेश्चन है ना, बट पॉलिनोमियल अलग है उसमें। ये देखो क्वेश्चन 2 में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 7s²। इधर देखो इस बार x की जगह s है वेरिएबल, ठीक है, 7s² - 4s + 6। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, s = 0, s = -3 पर और s = 4 पर। तो देखो किस तरीके से करेंगे, सेम तरीके से मैंने फिर बताया ना, वही फर्स्ट स्टेप हम लेट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ना px। आप px नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। सो ये देखो आंसर नंबर 2। तो जो भी पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, तो मैं लेट कर लूंगा ऐसे। लेट मतलब मान लेते हैं इसका ये पॉलिनोमियल है p। अब देखो उधर x था वेरिएबल पहले वाले पॉलिनोमियल में, इसलिए यहाँ px नाम दिया था, तो अब इधर मैं क्या नाम दूंगा ps, बिकॉज वेरिएबल जो होता है उसके रिस्पेक्ट में नाम रखना होता है ना उस पॉलिनोमियल का। तो ps इक्वल्स टू 7s² - 4s और प्लस में 6, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या करना है भाई, सबसे पहला इसकी वैल्यू फाइंड करनी है s = 0 पर, है ना। सो मैं वही लिखूंगा पुटिंग s = 0, तो मैं s की जगह 0 डालूंगा भाई, जहां भी s है देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर, मतलब s की जगह 0 डाल दिया इक्वल्स टू 7, देखो 7 का 7 s² मतलब 0 लिखूंगा s की जगह, s की वैल्यू डाल दी, स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर लगाना ना भूलना, ठीक है। 0² -4। अच्छा मैं यार थोड़ा सा स्लो करा रहा हूँ ना उन बच्चों के लिए ताकि जिनको एकदम हर एक चीज बहुत ही बेसिक से समझनी है, ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे से समझ पाए। तो 4 × s की जगह मेरे को क्या डालना है 0, देखो 4 माइनस का 4 एज इट इज लिख दिया, s की जगह जो जहां s है वहां 0 डाल दिया, और प्लस में देखो 6 एज इट इज लिख दूंगा। अच्छा अब चलो इक्वल्स टू, सबसे पहले अब देखो इस तरीके के में हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 7 मल्टीप्लाई है 0 से, है ना, s से मल्टीप्लाई में था, मैंने 0 डाल दिया तो 0² हो गया। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर हो या क्यूब हो या पावर 2 पावर को सॉल्व करते हैं ना, तो मैं 7 का 7 ऐसे ही लिख दूंगा, मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा आपको। तो 0² करेंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, जो भी है नंबर नीचे उसका 2 बार उसी से मल्टीप्लाई, 0 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 7 × 0 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। -4 × 0 4 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 + 6। अच्छा अब ये 7 × 0 है, देन क्या आ जाएगा 0। अच्छा आप यहाँ भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, बट आपको हर एक को स्टेप करके दिखाना है मेनली। -0 + 6
एंड इक्वल्स टू में देखो जीरो हटा दूंगा मैं, ये भी हट जाएगा, जीरो की कुछ वो नहीं रखते हम, जीरो हटा सकते हैं, तो प्लस में 6 है तो मेरा अदर क्या बचेगा, सिर्फ 6। सो मतलब इस पॉलिनोमियल की 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 की जो ये पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक, जीरो पर क्या वैल्यू आएगी, 6। ठीक है, इसको फिर बता रहा हूं, यही रीड करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0, 6। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या डालना है भाई, सेकंड में ये देखो s इक्वल्स टू -3। ठीक है, -3 पुट करना है, तो देन अब क्या लिखोगे फिर, चलो मैं इधर पहले पॉलिनोमियल उतार देता हूं पूरा, क्या था हमारा, ps इक्वल्स टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो अब लिखोगे पुटिंग, पुटिंग मतलब डालना है ना, ठीक है, सिंपल पुटिंग s की जगह क्या डालना है हमें, -3, तो s इक्वल टू -3 पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, p s की जगह -3 इक्वल्स टू 7 का 7, ठीक है, s की जगह -3 लिख दिया, s की जगह देखो s था 7 के बाद मल्टीप्लाई में और इसका स्क्वायर है तो ऊपर पावर 2 लगा दी। ठीक है, चलो अभी देखो माइनस में 4 का 4, s की जगह -3 डाल दिया मैंने और प्लस में 6। अब देखो 7 का 7 मैंने क्या बताया, जो पहले स्क्वायर या पावर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी पावर है, तो देखो -3 का स्क्वायर है, ध्यान रखना किसी भी नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, मींस मैंने अगर लिखा 3 स्क्वायर होता सिर्फ, यहाँ तो वैसे -3 स्क्वायर है, मैंने मान लो 3 स्क्वायर होता तो 3 3 9 आता, राइट, बट यहाँ -3 स्क्वायर है तो भी नेगेटिव का क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे, अब -3 देखो जिसका भी स्क्वायर है उसको 2 बार, -3 का स्क्वायर है इसलिए -3 इंटू -3, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, 3 3 क्या आएगा 9 इसका भी, तो मतलब इसका 9 आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल समझ आ रहा है, ठीक है, ये 9 होगा। चलो माइनस, अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 साइन का बहुत ध्यान रखना आपको, ये देखो ये -4 है बाहर, आगे साइन देखते हैं हमेशा और ब्रैकेट में 3 के आगे माइनस है, तो -4 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 4 3 प्लस 12 हो जाएगा, राइट, और प्लस में 6। चलो 7 9 63, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 12 और चलो 6 को मैं प्लस कर लूंगा, अगर 12 और 6 अपना हो जाएगा 18। अब 63 प्लस 18 करेंगे, चलो तो कितना आ जाएगा, 8 3 1 11, मतलब 1 कैरी, 6 1 7 और 8 81। सो इसका आंसर आएगा 81, मतलब इस पॉलिनोमियल की -3 पे 81, मींस पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 की वैल्यू किस पर, एट -3 इक्वल्स टू 81, राइट। अच्छा अब ये थर्ड पार्ट इसका आप खुद करना, मैं आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है ना, पॉजिटिव नंबर डालना है इस बार, s की जगह 4 डालना है, तो ये आप कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी मैं कराता हूं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो की है भाई आपकी वर्ड प्रॉब्लम और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, चलो आंसर नंबर 3 करते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 3 में, देखो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। देखो यहाँ सलील एक लड़का है, उसकी मदर के साथ उसकी बात हो रही है, मतलब उसकी मदर से कंपेयर कर रहे हैं उसकी एज को, मतलब सलील है और उसकी मदर है। ठीक है, कह रहे द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। कह रहे हैं कि सलील एक लड़का है और उसकी मदर है ना, सलील की कुछ एज होगी अभी, प्रेजेंट एज अभी की, वर्तमान एज प्रेजेंट एज है ना, तो ये बोल रहे हैं जो सलील की प्रेजेंट एज है ना, सलील की मदर की, सॉरी सलील्स मदर मतलब सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है अभी की, वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है किससे, सलील की एज से। देखो बहुत आसान आप निकाल लोगे, मान लो मैंने आपको बोला भाई सलील की एज है अभी, प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स, क्या है सलील की एज 10 ईयर्स, ये सलील की एज है। ठीक है, सलील से एज 10 ईयर्स, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी, बोले 3 टाइम्स है, तो मदर की क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, बोला 3 गुना, 3 टाइम्स है 30, ये आपको समझ आया होगा, सिंपल 30 ईयर्स होंगी उसकी मदर। ठीक है, बट हमें यहाँ नहीं पता किसी की भी एज। ठीक है, चलो अब बोला आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल, आफ्टर का मतलब है बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद बता रहे हैं। अब आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप, एड मतलब उनकी एजेस को सम करेंगे ना, जब उन 5 साल बाद की एज को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, होगी कितनी होगी उनकी 5 साल की एज का एड अप, एड करने पे सम करने पे 70 ईयर्स आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं यार, जिसमें हमें कुछ नहीं पता होता कि भाई देखो यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रहे हैं, सलील की और उसकी मदर की एजेस की, अब दोनों में से किसी की एज भी नहीं पता हमें और बोल रहे हैं प्रेजेंट एज फाइंड करो। ये देखो आंसर नंबर 3। तो इस सिचुएशन में हम लेट करते हैं ना
किसी एक की एज को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किसी की एज को भी लेट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सलील की एज को उसकी मदर की एज को सलील की एज से, है ना, एक दूसरे की एज से कंपेयर किया गया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सलील की एज को लेट करेंगे तो मदर की एज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सलील की हमें पता चली, मैंने बोला 10 ईयर्स है सलील की, तो उसकी मदर क्या 3 टाइम्स, तो हो जाएगी 30 ईयर्स। तो यहाँ पे सलील की एज को हम लेट करेंगे वेरिएबल। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, तो इन क्वेश्चंस को लेट करके मान के करते हैं ना। तो मैंने माना लेट सलील्स, बोला ना फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो मैंने बोला लेट सलील्स प्रेजेंट एज, यहां प्रेजेंट एज लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब अभी की बात कर रहे हैं, आज की। प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, क्योंकि एज ईयर्स में होती है, तो मैंने माना भाई एक्स ईयर्स है सलील की प्रेजेंट एज। अब ये एक्स का कुछ भी नंबर हो सकता है, उसकी एज, है ना, हमें नहीं पता, तो एक्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो मैंने सलील की एज को एक्स ईयर्स लेट कर लिया। सो अब भाई क्वेश्चन में बोला है ना मदर की एज क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, मदर्स एज इक्वल्स टू, इधर देखो सलील की एज मान लो हमें, यहां तो हमने एक्स मान ली, वैसे हमें मान लो 5 ईयर्स होती, सलील की एज 5 ईयर्स होती, है ना, तो मदर की एज क्या हो जाती, उसकी 3 गुना है, तो मदर्स एज क्या हो जाती है, इसकी 3 गुना, 5 का 3 गुना क्या होगा, 3 5 15, 15 ईयर्स होती। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ, है ना, 15 तो नहीं होगी यार इतना कम, बट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या माना प्रेजेंट एज को, एक्स ईयर्स, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, इसलिए 3 इंटू एक्स मीन्स 3 टाइम्स इस प्रेजेंट एज का सलील की, ठीक है। तो जब भी वेरिएबल और नंबर मल्टीप्लाई होता है तो चिपक जाता है। अब देखो एक और कंडीशन दी है, अब बोल रहे हैं 5 ईयर्स बाद, मतलब 5 साल बाद ना, दोनों की एज को सम करोगे ना तो वो कितना होगा, 70 आएगा उनकी एज को प्लस करके। तो भाई हम यहां बात करें 5 साल बाद की एज की। अब ये तो प्रेजेंट एज हमने निकाल ली दोनों की, लेट करी एक्स उसकी, तो उसकी मदर की आ गई। तो अब मैं आफ्टर 5 ईयर्स की बात करूं, ये बहुत यहां ध्यान देना, देखो आफ्टर, यार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं अगर ध्यान से समझो आप ये एजेस वाले। आफ्टर 5 ईयर्स, मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं। चलो मैं अपनी और तुम्हारी एज की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी एज है 22 ईयर्स, ठीक है, अभी प्रेजेंट एज, जहां आप मेरे से बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी अभी एज है 22 ईयर्स मेरी, है ना, 22 ईयर्स। तो आप बता सकते हो 5 साल बाद कितनी होगी मेरी एज, जो भी मेरी अभी एज है उससे 5 साल ज्यादा, बिल्कुल 5 साल और बड़ा हो जाऊंगा मैं, है ना। और आपकी मान लो अभी एज है 15 ईयर्स, आपकी, योर्स, योर्स मतलब आपकी, ठीक है। सो 15 ईयर्स, तो बोलूंगा भाई आप बताओ 5 साल बाद आपकी क्या एज हो जाएगी, इसमें 5 साल ज्यादा हो जाएगी आपकी एज, मतलब प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज यूज करनी है, देखो आफ्टर 5 ईयर्स जो भी हमारी प्रेजेंट एज होगी उससे 5 ज्यादा हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ देखो सलील की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स अभी, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसकी 5 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी ना एज, तो मैं क्या बोलूंगा, सलील की एज क्या हो जाएगी, सलील एज इक्वल्स टू, जो उसकी प्रेजेंट एज है एक्स मानी हमने, है ना, उससे 5 साल ज्यादा, तो हम प्लस कर देंगे इसमें 5, समझ आ रहा है, एक्स प्लस 5, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, आपको पहले समझाया, ठीक है। चलो अब मदर्स एज, मदर की एज, क्या 5 साल बाद सलील की ही 5 साल एज ज्यादा हो जाएगी, नहीं, जो मदर की प्रेजेंट एज है, तो यहाँ मदर्स प्रेजेंट एज लिखना था ना, तो प्रेजेंट एज लिख देना आप, प्रेजेंट एज, है ना, तो उनकी प्रेजेंट एज 3x है ना, तो क्या सलील की ही प्रेजेंट एज 5 ज्यादा हो जाएगी 5 साल बाद, नहीं, जो उनकी है मदर की वो भी तो 5 साल बड़ी हो जाएंगी ना, तो जो 5 साल, ये जो 3x है प्रेजेंट एज सलील की मदर की, 5 साल बाद क्या हो जाएगा इसमें, 5 ईयर्स ये ज्यादा हो जाएंगी। तो यार ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपको समझ आए होंगे ना, अब बिल्कुल अब क्वेश्चन खत्म है यहाँ। तो अब हमें क्या करना है भाई, देखो बोला है कि जो आफ्टर 5 ईयर्स थी ना दोनों की, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद जो एज होगी दोनों की, जो कि हमने ऐसे निकाली, इनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा 70। तो देखो मैं बोलूंगा भाई 80Q लिखूंगा मैं यहाँ, 80Q मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई जो 5 साल बाद की एज है दोनों की, मीन सलील की 5 साल बाद की एज क्या निकाली हमने, x प्लस 5, इसका x प्लस 5 और प्लस जो सलील की मदर की 5 साल की एज है, इन दोनों का सम 3x प्लस 5 मीन्स इनको दोनों की एज को ऐड करेंगे, प्लस लगा दिया, तो कितना होगा 70। ये आपको समझ आना चाहिए भाई बिल्कुल।
तो यहाँ खत्म है क्वेश्चन, अब सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि साफ पता चले कि दोनों की एज को हम ऐड कर रहे हैं, बिना ब्रैकेट प्लस में लगाओगे नहीं तब भी चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट x+5 है तो x+5 ही खुल जाएगा, और ये इधर से मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो 3x+5 ही रहेगा। मैंने जस्ट ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि हम शो कर सके कि हम ऐड कर रहे हैं, राइट। अब देखो x+5, अब हम ना एक जैसों को ऐड करते हैं, x वालों को नंबर को बोलूंगा, इधर x वाला ये रहा और x वाला 3x ये रहा, तो ये देखो x मतलब 1x होता है और 3x, तो 3x में x प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 4x, राइट। अब देखो ये 5 है प्लस में और ये भी 5 है प्लस में, तो +5 कितना हो जाएगा 5 5 10 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 70। अब देखो ऐसे इक्वेशन को कैसे करते हैं हम सॉल्व, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे इधर 4x है, वेरिएबल को लेफ्ट में ही रखते हैं, यहाँ पे जो भी प्लस माइनस में होता है, जो भी नंबर है ना यहाँ, उसको इक्वल्स टू के साइड ले जाते हैं राइट में, तो इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस है तो वहां जाएगा तो माइनस बोलूंगा, यहाँ +10 है तो इक्वल्स टू, यहाँ 70 से क्या हो जाएगा 70 के उधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा, यहाँ से प्लस से माइनस हो जाएगा उधर, ठीक है। तो देखो 4x इज इक्वल्स टू 70 - 10 इज 60, सिंपल। तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ चिपका होता है तो मल्टीप्लाई होता है, उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू के राइट में इस नंबर के पास 7, तो नीचे जाएगा है ना, जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो उधर ले जाते हैं, नीचे डिवाइड में आ जाता है, नीचे ले जाने का मतलब है इसको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। सिंपली ये स्टेप मैं एक एक बता रहा हूँ है ना, बहुत ईजी। चलो अब जब भी काटोगे, अब डिवाइड करना है 60 को 4 से, तो आपको अगर ऐसे काटना आता है तो इजीली ये 4 1 4 होगा, 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 1 4 एक ही नंबर से काटते हैं। देखो 60 कैसे कटेगा हमें नहीं पता कब आता है, चलो तो मैं मान लेता हूँ 6 को काटूंगा तो 6 नहीं आता 4 के टेबल में, बोलूंगा 6 से छोटा क्या आता है 4। कब आता है 6 के टेबल में 4, 4 1 जा, अब देखो 4 1 जा 4 लिया हमने 6 में से है ना, कितना काट दिया 6 में से 4 काट दिया, तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ लग जाएगा, अब ये 20 बन गया 20, तो 4 5 से क्या होगा 20, तो मतलब ये 15 पे कट जाएगा 64 से, तो मतलब इधर आ जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू 615, तो मतलब x इक्वल्स टू 15 का मतलब क्या है, क्या है भाई बताओ, x को क्या माना था हमने, x किसे माना था हमने, सलील्स प्रेजेंट एज भी x, सलील की प्रेजेंट एज को, तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल्स टू 15 मतलब सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स होगी, क्योंकि उनकी उसकी एज को ही हमने x माना था। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो सलील की मदर की एज क्या हो जाएगी, सलील्स दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोलो ना, सलील्स मदर एज, ये क्या थी इसकी एज का 3 गुना, तो 3x थी, मतलब 3x, ये ऊपर है ना अपना ये रहा 3x, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 इंटू जो प्रेजेंट एज आ गई सलील की कितनी 15, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो यहाँ दिख नहीं रहा, 3 इंटू 15 कर देंगे, 3x की जगह 15, तो 3 इंटू 15 होता है 45 ईयर्स। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये भाई ओवरऑल इसका आंसर है, जस्ट आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अभी हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि 4th क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, इनकी नेगेटिव की इधर कुछ बात नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, उनके बीच का गैप है ना, जो डिफरेंस है बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में इसका बहुत यूज है 2:5 इस रेशियो का। फाइंड द टू इंटीजर्स, देखो दो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, अब इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे। तो सेम तरीके से करना है, दोनों में से हमें कुछ नहीं पता, तो देखो आंसर नंबर 4। अब ध्यान देना, देखो यार ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ जो दो इंटीजर है, ये देखो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स, अच्छा मेनली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं हमारे यार 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स होते हैं सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इनमें से दो की बात कर रहे हैं, है ना। अब उन दोनों का डिफरेंस है कितना 63, ठीक है, और उनका रेशियो दिया है 2:3, तो यहाँ रेशियो का यूज करेंगे, रेशियो। तो इन रेशियो टाइप वाले क्वेश्चन में है ना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो की जब भी बात करते हैं तो कुछ इधर से हम लेट करते हैं ना, 2:3 दिए 5 दिया है, ठीक है। तो देखो हम जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन है तो हम कैसे लेट करते हैं, हम मान लेते हैं लेट
क्यों ऐसे लेट करते हैं वो मैं दिखाऊंगा भी। ये देखो, लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अब देखो इनसे लेट करते हैं, पहला रेशियो नंबर क्या है 2, तो मैं बोल दूंगा इधर 2। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लो इससे, मैं बोलता हूँ 2। चलो मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ इस बार वेरिएबल, 2y एंड कुछ भी ले सकते हैं भाई वेरिएबल, 2y एंड 5y। क्यों भाई ऐसे लेट करते हैं, ये देखो मैंने बोला लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर भी 2y एंड 5y, इस रेशियो से लेट करा, यहां से आया 2y एंड 5y। अब देखो ये जो मैंने टू पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने फर्स्ट को लेट किया, चलो फर्स्ट वाला है 2y मैंने माना, ठीक है, एक नंबर फर्स्ट नंबर दोनों में पॉजिटिव, और दूसरा मैंने माना सेकंड को क्या 5y, इस रेशियो से लेट किया। तो अब इनका रेशियो निकालो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे लेट करने से, यही रेशियो मिलेगा। देखो आपको ये कॉमन रेशियो होता है दोनों का, है ना, जो y आ गया तो ये कट जाएगा। देखो मैंने बोला रेशियो का हम कैसे निकालते हैं, पहले वाले को डिवाइड कर दो भाई दूसरे वाले से, 5y है ना, तो ये देखो तो मैं y से y कट जाएगा तो क्या आएगा आपका 2/5। और जब भी ऐसे डिवीजन में होता है तो हम इसी को रेशियो में लिख देते हैं, समझ में आ रहा है। तो कुछ ऐसे लेट करते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी हमने लेट कर लिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या 2y एंड 5y। अच्छा अब क्या बोला है भाई, इनका डिफरेंस, ध्यान रखना इनका डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई। ये देखो अब मैं क्या करूंगा, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करूंगा, है ना। अब देखो यहां से आपको सिंपली दिख रहा होगा y तो दोनों में सेम है ना, तो अब हमारा यार 2y कौन सा नंबर बड़ा होगा इन दोनों में, आप ही दिमाग लगाओ। मैं लूंगा भाई 5y बड़ा होगा या 2y, सिंपली सी बात है भाई। मैं बोलूँ y की वैल्यू अगर 3 है तो देखो यहाँ भी 3 डालूंगा, यहाँ भी 3, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। सिंपल सी बात है, बड़ा नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा आंसर होगा, मतलब ये 5y बड़ा है। तो मेनली डिफरेंस करने के लिए मेनली तुम्हें क्या करना है ना, बड़े वाले नंबर देखो डिफरेंस हम माइनस, जैसे मैं बोलूंगा भाई बताओ 10 एंड 15 का डिफरेंस, एंड 15 का डिफरेंस, तो जो भी बड़ा नंबर है ना, मैं बोला 15 है, ये देखो मैंने बोला 10 एंड 15 का डिफरेंस बताओ, तो जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो मैंने 10 इन 15 माइनस 10 5। डिफरेंस करने के लिए माइनस करते हैं, ध्यान रखना माइनस से निकालते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो बोलूंगा ATQ डिफरेंस दिया इन दोनों इंटीजर्स का कितना, तो बोलूंगा मैं 5y माइनस 2y लिखूंगा, बिकॉज 5y बड़ा होगा इन दोनों में, ठीक है। कितना दिया है डिफरेंस भाई आपको क्वेश्चन में, आप देखेंगे 63, बस यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन सिंपल। तो अब देखो मैंने भाई ये ATQ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दो इंटीजर्स हमने लेट करे 2y 5y, आपको समझ ही आ गया। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे लेट करना है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ 2y 5y की जगह आप अपनी मर्जी का वेरिएबल भी ले सकते हैं, 2m 5m या 2x 5m 5x, ठीक है, सिंपल। चलो अब देखो मैंने डिफरेंस लिखा भाई 5y माइनस 2y, आपको समझ आया होगा मैंने 5y माइनस 2y ही क्यों लिखा, बिकॉज ये बड़ा होगा, बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए मोस्टली, ठीक है। चलो 5y माइनस 2y क्या आ जाएगा भाई आपका 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 63। अब यहां से y की वैल्यू निकालो भाई, मैं बोलूंगा यहाँ 63 है, मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे चिपका है तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में 3। तो अब देखो y की वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे ना 63 को, देखो 3 1 3, एक ही नंबर से काटना होता है, 3 2 6, 6 कट गया, 3 1 पे 3 कट जाएगा, मतलब 21 आ गई y की वैल्यू। बट क्या y की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं, हमें दो इंटीजर्स फाइंड करने बोले ना, फाइंड दी टू इंटीजर्स। तो देखो फर्स्ट इंटीजर हमने क्या, देखो लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इस वे में लेट करते हैं, तो पहले वाले को फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे को सेकंड। तो बोलूंगा भाई फर्स्ट इंटीजर हमने क्या माना था, फर्स्ट इंटीजर, बस अब यहां से आ जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या था 2 है 2y, तो यहाँ पे 2y मतलब 2 इंटू वाई, तो मतलब तुम आप क्या कर दोगे, यहाँ y की जगह क्या डाल दोगे, जो y की वैल्यू है कितनी आई 21, 2 इंटू 21, तो 21 इंटू 2 होता है आपका भाई 42। तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 42, और ध्यान रखना भाई पॉजिटिव इंटीजर बोला है इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर ये हो जाएगा आपका, क्या लेट किया था इसको 5y, सो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू वाई, मतलब 5 की वैल्यू 21 डाल दूंगा यहाँ भी, तो 5 1 5, 2 5 10। अब आप देखो क्वेश्चन का सॉरी यार दिख नहीं रहा क्या, ये देखो 105 आएगा, 5 21 डालोगे y की जगह और मल्टीप्लाई करोगे तो ये। अच्छा आप ध्यान से देखना,
आप वो यूज करो। अब वो चीज जो बोला था कि डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई दोनों इंटीजर का, देखो फर्स्ट इंटीजर क्या है 42 और सेकंड इंटीजर है 105। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बात जो बता रहे थे कि दोनों का डिफरेंस कितना है 163, तो इनको माइनस करके देखना, डेफिनेटली 63 आएगा। सो ये आपको समझ आया होगा ना यार, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होना था ये, है ना, ऐसे करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को। सो होपफुली हर बेसिक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, अगर आपको आगे मेरे से पढ़ना है। थैंक यू।